ये बैल बड़ा मजबूत था, इनकी गाड़ी में आया नहीं। इन लोगों ने क्या किया, गाड़ी के पीछे खींचा, लगभग 1.5 किलोमीटर खींच के ले गए, रगड़ के ले गए, फिर वहां हत्या करके और ला करके होटल पर इन्होंने बेचा है। इतना कुकृत्य किया तो कौन सहन करेगा। हम तो कहते हैं आइए घर वापसी करिए। ये इतने निर्दयी है कि जीव की हत्या करने से कभी भी पीछे नहीं हिचकते हैं और जीव को भी तड़फा तड़फा के मारते हैं। और यूं कहें तो इनके त्योहारों पर भी किस प्रकार से तड़फा तड़फा करके जीवों को मारते हैं। तो इनका हाथ तो गौ माता के लिए कोई सामान्य बात नहीं है। ये पिछले कई वर्षों से जो इनकी मांस की दुकान है, वहां आगे तो भैंस से बांधे रखते थे पाड़े, और गौ माता जो विचरण करती थी वहां से एक न एक प्रतिदिन शायद उठा के ले आते थे और उनको काट करके, और जो मांस खाते हैं चाहे हिंदू भी है तो उनको भी इन्होंने गौ मांस खिलाया होगा और सबका धर्म भ्रष्ट कर दिया इन्होंने। पहले हमारी तरह कहावत लगती है गो रक्त के समान, तो गो मांस तक खिला दिया। मंगल पांडे जी ने इस पर क्रांति छेड़ी थी कि ये जो कारतूस है इस पर गौ मांस का कुछ अंश लगा हुआ है, इसलिए मैं नहीं करूंगा, मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ। चाहे सरकार के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए, तो आज हम सबको भ्रष्ट किया। उनको शर्म नहीं आई कि हमारे धार्मिक जो गौ माता से तो बड़ा हमारे किसी देवी देवता ने स्वयं को भी नहीं माना है। हमारी संतों ने भी कहा कि गाय से बड़े हम लोग नहीं है। और ऐसे लोगों को हम पुष्ट करेंगे, ऐसे लोगों की पीठ थपथपाएंगे, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं तो वो भी पाप है, वो भी महापाप है। हत्या करने वाले भी पापी है और ऐसे को बढ़ावा देने वाले भी महापाप कर रहे हैं। जैसे गौ हत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। पोकरण के अंदर इन्होंने पता नहीं कब से कब, ये तो कहते हैं ना पाप का घड़ा भर गया तो फूटा। ये बैल बड़ा मजबूत था, इनकी गाड़ी में आया नहीं। इन लोगों ने क्या किया, गाड़ी के पीछे खींचा, लगभग 1.5 किलोमीटर खींच के ले गए, रगड़ के ले गए, फिर वहां हत्या करके और ला करके होटल पर इन्होंने बेचा है। इतना कुकृत्य किया तो कौन सहन करेगा। मैंने तो कहा आज ये तो ठीक है, थोड़ा संयम रखा, नहीं तो पता नहीं क्या 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 हो जाता। गौ माता के नाम पर तो हिंदू समाज सारा उद्वेलित है। तो सीमांत क्षेत्र के अंदर इनकी जो ऐसी असामाजिक गतिविधियां पता नहीं कहाँ कहाँ चलती होगी। हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं, उनको भी खिलाया होगा उन्होंने। रामदेरा में भी आते, तनोट भी आते, सम भी जाते हैं। जो हिंदू है पर मांस उनका खाने का है लिया हुआ है, तो उनको भी गौ मांस खिलाया, उनको भी धर्म भ्रष्ट किया हुआ है। तो ये जो सीमांत क्षेत्र के अंदर इनके द्वारा जो पहले शांत था ये एरिया, पहले यहाँ जो स्थानीय है वो उनकी ज्यादा पीढ़ियां पुरानी नहीं हुई है। ये हिंदुओं से मुसलमान बड़े किसी को 5, 7, 10 पीढ़ी से ज्यादा किसी को नहीं हुई है। अभी भी इनके घरों में राव आते हैं। अब इन्होंने धीरे धीरे उनको बंद किया आना जाना। जैसे कट्टरवाद आया, जैसे मदरसे वाली शिक्षा आई है, जैसे बाहर दूसरे प्रदेशों के लोग आए, तब से हमारे यहाँ ये सौहार्द बिगड़ा है। और अब कट्टरवाद पर आ गई, बिल्कुल कट्टर दोष हमें देते हैं कि ये कट्टरवाद है, ये अलगाववाद की बात करते हैं। शुरुआत वो करते हैं, वो हमारे धर्म पर, आस्था पर ठेस पहुंचाते हैं। हमने नहीं पहुंचाया पहले, चाहे छत्रेल का हो, चाहे बासन पीर का हो, चाहे तड़ला का हो, चाहे ये पोकरण का हो। पिछले 30 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि इन्होंने ये क्रम कभी बंद नहीं किया है। और कब ऐसा किया है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई, तब तब ये सब उत्तर मिलता है। यदि उल्टा काम करोगे तो जैसा करोगे ऐसा भरोगे। सब एकजुट होकर के धर्म के लिए खड़े हम लोग। क्या लगता है बाबू जी, ऐसों को क्या सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? कठोरतम सबसे बड़ी से बड़ी सजा है, गो हत्यारों को मिलनी चाहिए। इस प्रकार तड़फा तड़पा कर गौ माता की यदि हत्या करते तो इससे बड़ा कोई प्रावधान नहीं है और होना चाहिए। आशा है मुझे कि इस विषय पर भी सरकार बहुत गंभीरता से सोचेगी और आने वाले टाइम में कोई कठोर कानून भी लाएगी। आपने अभी जस्ट कहा कि अभी जो मुसलमान हैं वो अभी ज़्यादा पुराने नहीं है, 5-10 साल ज़्यादा उन्होंने, तो क्या लगता है उनको लेके भी आपके कभी यहाँ वो वापस हिंदू धर्म को अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी द्वार खुले पड़े हैं। पूरे देश के अंदर जगह जगह आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। तो यदि घर वापसी करते तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताऊं, राजस्थान के अंदर काठा, चीता, ये अलवर, ये आपके यहाँ अजमेर और पुष्कर के पास में है। तो उनमें अभी भी रीति रिवाज हमारी हिंदू है, नाम भी हिंदू है, परंतु उनकी मजबूरी थी कि वो मुस्लिम धर्म में गए हैं। आज भी वो आने के लिए तैयार है, परंतु वहां भी दबे पांव ये मुल्ले मौलवी जाने शुरू हो गए बाहर के, और वहां भी मस्जिदें बनाने शुरू करी। उसका विरोध हो रहा है कि हमारे यहाँ मस्जिद की आवश्यकता नहीं, हमारी जो परंपरा वो हम रखेंगे, मंदिर में भी जाएंगे, फेरे भी लेते हैं। जबकि मुस्लिम समाज से वो कहलाते हैं, हम है तो मुस्लिम, पर नियम हमारे सारे हिंदू समाज के करेंगे। ऐसे आप जाइए आपके शेखावाटी में चले जाए तो वहां पर भी ये कायम खानी है, उनको भी ज्यादा समय नहीं हुआ, वो आज भी साथ में बैठते हैं। वो कहते हैं ये मेरे भाई थे, हम भाई है, पर कुछ पीढ़ियां पहले वो भी तैयार बैठे हैं। उनमें भी बहुत अच्छा भाव के साथ में, सकारात्मक भाव के साथ में। मेवात पूरा एरिया ऐसा है। तो पूरे राजस्थान के अंदर जगह जगह यदि ऐसा अनुकूलता वातावरण बने तो कोई दिक्कत नहीं। आइए, हमारे यहाँ तो परंपरा है भाई।
हम तो कहते हैं आइए घर वापसी करिए और हम सब लोग एक साथ बैठ करके राष्ट्र के लिए अपना चिंतन दें। ये उग्रवाद को अलगाववाद को क्यों पनपावे और क्यों कट्टरवाद को यहाँ खड़ा करें? हमारी परंपरा है, उनका निर्वहन करें न, कौन मना करता? आने वाला युग अपना ही युग है। भारत अब आगे बढ़ रहा है। 1 अरब 45 करोड़ व्यक्ति यदि संगठित होकर के राष्ट्र के लिए चिंतन करेंगे, इन छोटी मोटी बातों को, उग्रवाद को नहीं बढ़ावा देंगे तो भारत बहुत आगे पहुंचेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, हम लोग कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में और भी कई छोटी जातियां हैं जो मुस्लिम समाज से मैं चली गई थी, वो आज भी तैयार है। मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि काफी ऐसे परिवार है, मैं कह देता हूं आपके ढाडी परिवार है, जैसे ढाडियों में कईयों ने घर वापसी की है। उनके यहाँ राम मंदिर, जैसे ही राम मंदिर की वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई, ऐसे बाड़मेर के अंदर उन ढाडियों के घरों में उन्होंने घर वापसी की, राम मंदिर बनाया है। तो ये सब कुछ संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो कह रहे कट्टरवाद को छोड़ो, आओ आपके लिए द्वार खुले पड़े। और कट्टरवाद की तरफ जाओगे तो साठे साठे समाचार, जैसे को तैसा, जैसे करोगे ऐसा भरोगे। और राष्ट्र और धर्म की जड़ों से जुड़े रहोगे, जहां आपके पुरखे थे, तो आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। निकलते बीजेपी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी ही निकलते? बीजेपी से पहले किसी समाज में भी जन्म लिया होगा, उसके बारे में क्यों नहीं दिखा और उसके बारे में क्यों नहीं बोले? मानसिकता में क्या है सब जानती है जनता। आपको राजनीति करनी है ना, तो और बहुत सारी बातें हैं उस पर करिए, और इस विषय को लेकर के राजनीति करते हो या लोगों को बरगलाते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। कौन करता था वहां हलाल गायों को? कौन बेचता है मांस? सभी हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किसने किया? किस प्रकार करते थे कुकृत्य? और उनको फिर आप बीजेपी कांग्रेस के दायरे चश्मे से देखेंगे आप क्या? और कैसा कांग्रेस, कैसा बीजेपी? वो हत्यारा है तो किसी का नहीं है। इसलिए कोई आ जाए रह जाए, पर जब उसने आचरण ही अच्छा नहीं किया तो किसी भी प्रकार से न पार्टी स्वीकार करेगी, न वहां जनता स्वीकार करती है। गो हत्या से बड़ा कोई हत्या नहीं होती है। गो हत्यारे हैं यदि, तो उनको कोई नहीं छोड़ेगा। बेटियों को बुर्कों से बचाओ और महाकाली बनाओ। बिल्कुल ही, ये शक्ति स्वरूपा है, मातृशक्ति का एक स्वरूप नहीं है। हमारे शास्त्रों में वर्णन सरस्वती का भी रूप है, दुर्गा का भी रूप है, अन्नपूर्णा का भी रूप है। और जिस प्रकार से शक्ति शब्द में सब कुछ आ जाता था, ये शक्ति स्वरूपा एक तो यत्रस्तु पूज्यते नारी तत्र रम्यन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। ये पूजनीय है, वंदनीय है, और ये हमारी सब कुछ है। इसलिए शक्ति स्वरूपा को शक्ति का ही रूप देना चाहिए। उनको तिरस्कृत या उनका दूसरे भाव से, दृष्टि से कभी भी देखना नहीं चाहिए। तो आदरणीय श्रद्धेय शास्त्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा। जो ऋषियों की, संतों की वाणी थी, भाषा थी, शास्त्रोक्त बात कही है। ऐसा ही भारत की नारियां थी और ऐसे ही भारत की नारियां होनी चाहिए। तो ऐसा क्या हो, मतलब अभी जैसे जो परिदृश्य देख रहे हैं, उस परिदृश्य में ये चीजें क्यों सामने आ रही है बार-बार? नहीं, देखिए, वातावरण बनाना और बिगाड़ना ये व्यक्ति के स्वभाव में है। कुछ लोग ऐसा है कि हमारे यहाँ अशांति और इस प्रकार के वातावरण को रूप देना चाहते हैं। उनके सपने और कुछ है। वो देश को पता नहीं कहाँ ले जाना चाहते हैं, यानी पता नहीं किस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं। उनके सिद्धांत, उनके शास्त्र, उनकी भाषा, उनकी शिक्षा पता नहीं क्या कहती होगी, तो वही जाने। पर हमारी शिक्षा और शास्त्र ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही वातावरण जो बन रहा है उसके सामने जो हमारी परंपरा थी उसी प्रकार का वातावरण हमें बनाना है। जो हमारी मातृशक्ति की जो परंपरा है उसका निर्वहन करने वाले आने वाली हमारी बहन बेटियां बने। तो एक बाबा रामदेव जी का शिक्षण को लेकर एक बयान आया कि भाई उन्होंने कहा है कि भाई जो गुरुकुल में नहीं पढ़ते हैं वो मुगलों और अंग्रेजों की औलाद है। उसको लेके आपकी क्या? देखिए, मैं आपको कह दूं, सा विद्या या विमुक्त है। और विद्या का भी क्या है, अस्तोमा सदगमय, तमसोरमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय, इस तरफ जो ले जाती है वो गुरुकुलीय परंपरा ही है। अब साविद्या या भूखते ये युग आ गया है, परंतु यदि मानव को सच्चे अर्थ में शिक्षा है, शिक्षा का अर्थ होता है जीवन। आपने जीवन में क्या सीखा? केवल अर्थ उपार्जन करना शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि आपका आचरण कैसा। जीवन ढोने की कला नहीं सिखानी है, जीवन को जीने की कला सिखानी है। तो जीवन को जीने की जो कला थी और जीवन क्या है इसको समझने का है, तो गुरुकुलों में ही वातावरण था और गुरुकुलों से ही बनेगा। इसलिए अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पूज्य रामदेव जी महाराज ने भी अपने वहाँ आचार्य कुलम के नाम से बहुत बड़ा संस्था खड़ी की, जहाँ हजारों हजारों बहन बेटियां वहाँ पढ़ करके शिक्षा और संस्कार दोनों के साथ खड़े हो रहे हैं, पूरे देश के लिए अपने योगदान देंगे। ऐसे हमारे आदर्श विद्या मंदिर है जो लाखों की संख्या में पूरे देश के अंदर, उनके द्वारा भी वहाँ मानव निर्माण होता है। शिक्षा और संस्कार दोनों का मिश्रण है। अभी अभी माने मुख्यमंत्री जी राजस्थान भजनलाल जी ने भी वेद विद्यालय, जहाँ आवासीय गुरुकुल है,
उनकी स्थापना की, जिसमें एक अपने जोधपुर संभाग में दिया है और वो तारातरा प्रांगण में है, और वहाँ शिक्षा और संस्कार दोनों का बच्चों के द्वारा निर्माण हो रहा है। तो निश्चय ही मानव को यदि मानव बनाना है तो वो गुरुकुल परंपरा ही है, और वहीं व्यक्ति जाकर के अपना सर्वांगीण विकास करता है। तो कहीं लगता नहीं है सनातन को लेकर कई चीजें हो रही है जो जो दूसरे लोग हैं जो सनातन के ऊपर हमला भी कर रहे हैं, क्या लगता है उसको लेकर क्या क्या करना चाहिए अपन लोगों को? यूँ कहा जाए तो ये आसुरी परंपरा आज से नहीं है। देवासुर का कहो या नेगेटिव विचारधारा को, नकारात्मक विचारधारा को, ये चलती है, परंतु इसे घबराना और हताश नहीं होना, क्योंकि एक सकारात्मक विचारधारा भी है, एक देव शक्ति भी है। तो निश्चय देवों का ही विजय होती है, असुरों की कभी विजय नहीं हुई है। और ये असुर जो दुष्स्वप्न देख रहे हैं इनके कभी साकार नहीं होंगे। देवीय शक्ति अपनी जगह, और देवीय शक्ति के निकट रहो तो निश्चय वापिस वही परिस्थितियां हैं जो हमारी थी पहले, वो आएगी। इसलिए ये कभी नहीं होगा। ऐसे वातावरण बनाने के लिए दुष्स्वप्न देखने वालों के कभी हम स्वप्न साकार नहीं होने देंगे।